हेलो एवरीवन, मैं हूं कविता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओरेब कट कुर्ती बनाना बताऊंगी मेरे तरीके से। इसको हम प्लाज़ो के ऊपर पहनेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। उसमें मैंने 2 मीटर लाइनिंग यूज़ किया था और 4 मीटर मेन फैब्रिक यूज़ किया था। तो उसी के बचे हुए कपड़े से आज हम लोग इस कुर्ती को बनाएंगे। इस कुर्ती के योग में लाइनिंग होगा, नीचे वाले लेयर में लाइनिंग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसके मेज़रमेंट को। ये है इसका मेज़रमेंट। सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे एक बार, और उसके बाद में इसको फिर से एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो योग है वो 13 है, तो हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 14 पे मार्क कर लेंगे। दूसरी तरफ भी 14 पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब दोनों मार्क को मिलाते हुए एक लंबी सीधी लाइन खींच लेंगे। आप यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शोल्डर हमारा 13 इंच है, तो उसका हाफ होगा 6.5। हम लोग 6 पे मार्क करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रॉड नेक बनाऊंगी। अगर हाई नेक या कॉलर होता तो हम लोग जो पूरा शोल्डर है उसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते। और गले के लिए हम लोग 4 इंच लेंगे चौड़ाई, और लंबाई के लिए हम लोग 3.5 इंच लेंगे। ये हमारा फ्रंट होगा। अब जहाँ हमने 6 इंच पे मार्क किया था उसके ठीक नीचे लंबा 6 इंच लेंगे हम लोग आर्म होल के लिए, और इसको हम लोग चौड़ाई में इस तरीके से लेते हुए लाइन खींच लेंगे। आप चेक कर लेंगे, इस तरफ भी 6 इंच होना चाहिए इस तरीके से। और फिर इसमें एक शेप दे देंगे हम लोग 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबा को ध्यान में रखते हुए अंदर की तरफ लेते हुए आराम से एक राउंड टाइप में शेप दे देना है। और अब हम लोग नेक को भी शेप दे देंगे एक राउंड सा, इस तरीके से। अब जहाँ हम लोगों ने आर्म होल लिया है उसके ठीक 2 इंच नीचे पे मार्क करेंगे चेस्ट के लिए। हमारा चेस्ट 32 है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे 34 का फोर्थ पार्ट होगा 8.5। वहाँ पे हम लोग 8.5 पे मार्क कर लेंगे और इसके साथ मिला देंगे। और वेस्ट जो है वो हमारा 28 है, तो उसमें भी 2 इंच प्लस करके हम लोग 30 का फोर्थ होगा 7.5 पे मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों मार्क को मिलाते हुए एक सीधी लंबी लाइन खींच लेते हैं। एक्स्ट्रा 1 से 1.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। हाँ, हमने 6 इंच पे मार्क किया था, वहीं पे इंची टेप रख करके लंबाई की तरफ हमें 6 इंच फिर से वहीं पे मार्क कर लेना है, हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए। और यहाँ पे एक शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा, इसको हम लोग बाद में कट कर लेंगे। शोल्डर को थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए करीब हाफ इंच से थोड़ा कम पे मार्क कर लेंगे। अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं। साइड से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए, ताकि बाद में अगर आपको बढ़ाना हो कपड़ा तो आप इसको इजीली बढ़ा सकते हैं। ये बीच से जॉइंट था, इसलिए इसको कट करके अलग कर लेते हैं। अब हम लोग बिना मार्क वाले पार्ट को ले लेते हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ डीप में हम लोग ले लेते हैं। इस तरीके से शेप दे देते हैं इसको। ये हमारा बैक का पार्ट है और इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हम लोग एक कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। इससे हम लोग अपने गले की पट्टी काटेंगे। इसकी चौड़ाई कम से कम 5 से 6 इंच होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रॉड नेक है, और पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। और इस तरीके से बस कट कर लेना है आपको इसके ऊपर रख के। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए, आप उससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और ये हमारा बैक का पार्ट है, इसको भी ऐसे ही करके कट करना है। आप चाहे तो पहले चॉक से मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। और इसको भी कट कर लेंगे। हम लोग मेन फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे एक बार, और फिर से फोल्ड करके इस तरीके से 4 पार्ट में रखेंगे। इसके ऊपर हम लोग अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे लाइनिंग का, और सिंपली कट कर लेंगे।
अब हम लोग इसमें से एक फैब्रिक निकाल लेते हैं मेन फैब्रिक में से, और जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कट नहीं किया था आर्म होल, उसको हम लोग कट कर लेते हैं अंदर की तरफ से जो हम लोगों ने मार्क किया था। और बैक वाला पार्ट ले लेते हैं मेन पार्ट, उसके ऊपर में लाइनिंग रख के जो हम लोगों ने 1 इंच एक्स्ट्रा डीप काटा था उसको भी कट कर लेंगे। और हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है कट होके। अब हम लोग बचे हुए कपड़े को इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद में इसको इस तरीके से बिछा लेंगे। और जो खुला हुआ पार्ट है उसका दोनों कॉर्नर पकड़ के हमें इस तरीके से रखना है, एक ट्रायंगल बनाते हुए। हम लोग इसको ओरेप कट में काटेंगे और इसमें लाइनिंग नहीं होगी। ये हमारा 4 पार्ट हो गया है। अब हमारा जो वेस्ट था 30, उसका 4th पार्ट 7.5, जहाँ पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा वहाँ पे चेक कर लीजिए इसकी चौड़ाई। और इंची टेप को बिल्कुल कॉर्नर पे रख करके इस तरीके से मार्क कर लेंगे। जहाँ पे हमारा 7.5 से ज़्यादा आ रहा था वहीं पे मार्क करेंगे। ऊपर से जो इसकी लंबाई होगी वो हर जगह एक ही होगी। और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारे वेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा रखेंगे हम लोग कपड़ा, ताकि बाद में अगर कम ज़्यादा हो तो उसको मैनेज किया जा सके। अब हम लोग नीचे 34 पे मार्क कर लेंगे। हमारा ऐसे मेन आएगा 33, जो हमारा फाइनल होगा, क्योंकि हम लोगों ने 13 इंच ऑलरेडी योग में यूज़ कर लिया है, तो इसीलिए हम लोग नीचे 33 बाकी का यूज़ करेंगे। और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा 34, क्योंकि सिलाई में थोड़ा सा जाएगा कपड़ा, इसलिए। अब सबको मिलाते हुए इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से रखना था ऊपर में। तो हमारा नीचे का लेयर कट चुका है। अब हम लोग इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए कपड़ा पहले तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद इसको फिर से एक बार चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई 8.5 से 9 इंच होनी चाहिए। लंबाई हमारी 10 है तो हम लोग 11.5 लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो सिलाई में जाएगा। नीचे हम लोग ऊपर से 3 इंच कम लेंगे, 8.5। शॉर्ट स्लीव्स के लिए 3 इंच कम नहीं लेते हैं। और हम लोग इस तरीके से दोनों लाइन को मिला लेंगे और बीच में एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें एक हल्का सा एस की तरह में शेप देना है। इस तरीके से 1/2 इंच की तरफ लेते हुए और 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए शेप देना है हमें। और हमारी मोड़ी 10 है तो उसका हाफ होगा 5, उसमें 1 से 1.5 इंच ऐड करके एक्स्ट्रा से मार्क कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद एक सीधी लंबी लाइन खींच के इन दोनों को मिला देंगे। चॉक का कलर हल्का होने के कारण वीडियो में सही से आ नहीं पाया है मार्क, पर आप इसका शेप देख सकते हैं। अब इस जॉइंट को भी कट कर लेते हैं। अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक और हमारा जो लाइनिंग है उसको रख करके आप सिलाई लगा लीजिए मशीन से या हाथ से टक कर लीजिए। और हम लोग सबसे पहले इसकी स्लीव्स की सिलाई करते हैं। तो 1/2 इंच फोल्ड करके इस तरीके से और 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे। टोटल 1 इंच फोल्ड करना है इस तरीके से। और सिलाई लगाने के बाद में इसके ऊपर में हम लोग एक चाप सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल साइड से। अब हम लोग गले की पट्टी के साथ में इसकी सिलाई कर लेते हैं। इस तरीके से करीब 1/2 इंच पे सिलाई लगाइए आराम से घुमाते हुए। मैं इसमें पेस्टिंग यूज़ नहीं करूँगी, हम लोग डायरेक्ट कपड़े से ही गले की फिनिशिंग देंगे। और इस पे छोटा छोटा सा कट लगाना है, ध्यान रहे कि हमारी स्टिचिंग वो ना कट जाए। और फिर इसके ऊपर में जस्ट इस तरीके से सिलाई लगानी है बिल्कुल इसके ऊपर से, ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब इसको हल्का सा फोल्ड कर लेंगे और इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर लीजिए और इसी तरीके से हम लोग बैक वाला पार्ट भी सिल लेंगे। और हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गया है। अब हम लोग दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए अटैच करेंगे। इस
तरीके से मिला करके 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है दोनों तरफ। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से मिलाते हुए अच्छे से जॉइंट करके सिलाई लगा लेंगे। इस पे डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब हम लोग इसको फोल्ड कर लेंगे। जो हमारी पट्टी थी उस पे एक मोटी सिलाई लगा लीजिए क्योंकि ये बाद में हेमिंग हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम लोग इसकी स्लीव्स जॉइंट करेंगे। स्लीव्स को पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और उसका जो बीच का पार्ट होगा उसको इस तरीके से पकड़ना है और उसको फिर खोल करके इसके ऊपर रखना है। स्लीव्स हमारी उल्टी होगी और जो हमारा योक है वो सीधा होगा। तो आप सीधा उल्टा इस तरीके से देख के आराम से सिलाई लगाइए और उसके बाद में हम लोग इसको फिर घुमा देंगे और फिर से इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे और ये दूसरे तरफ भी हम लोग सिल लेंगे। इसको हाफ हाफ करके सिलते हैं इसको। तो इस तरह से भी डबल सिलाई लगा लेते हैं और सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले स्लीव्स को भी जॉइन कर लेंगे। अब योक के साथ में नीचे वाले लेयर को मिला करके जॉइंट करना है। इस तरीके से मिलाते हुए 1/2 इंच पर सिलाई लगानी है और इसके ऊपर में हम लोग एक चाप सिलाई लगाएंगे। हम लोगों ने जो 1/2 इंच कपड़ा रख करके सिलाई लगाया था उसको ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाइए क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें लाइनिंग नहीं है तो ये थोड़ा सा ऊपर से दिखेगा, इसीलिए हम लोग उसको ऊपर योक में डाल करके सिल लेंगे। इस तरीके से योक के ऊपर इसको ऊपर लेते हुए अंदर की तरफ में ऊपर से एक चाप सिलाई लगाएंगे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में लगाया था। अब हम लोग 5 इंच मोरी लेते हुए लंबी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक। इस तरीके से दोनों कपड़े को मिलाते हुए जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की थी स्टार्टिंग में इसी पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से स्टार्टिंग में हमारी थोड़ी चौड़ाई रहेगी कपड़े की, लेकिन नीचे जाते जाते हम लोग करीब 1/2 इंच से ज़रा सा ज़्यादा पे सिलाई लगा के ख़त्म करेंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरी तरफ भी 5 इंच मोरी लेकर के सिलाई लगा लेंगे ऊपर से नीचे तक। अब हम लोग इसको एक हैंगर में डाल करके इस तरीके से झुला देंगे और नीचे की तरफ आप देख पाएंगे कि कपड़ा हमारा छोटा बड़ा है तो इसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे। डोंट वरी, इससे हमारा जो लेंथ है वो बिल्कुल छोटा नहीं होगा। ओरेप कट होने के कारण ऐसा होता है कि कपड़ा कहीं छोटा कहीं बड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से ट्रिम कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इक्वल हो गया है हर तरफ से। तो अब इसकी नीचे की स्टिचिंग करेंगे। कपड़े को करीब एक चाप के आसपास इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है और उसके बाद में फिर से हम लोग फोल्ड करके दूसरी बार सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हल्का हल्का फोल्ड करना है जितना कम आप कर सके और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। हल्का सा अगर स्ट्रेच करेंगे तो इस तरीके से इसका लुक आएगा बिल्कुल पीको की तरह। तो इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब इसको फिर से एक बार फोल्ड कर लेते हैं, करीब एक चाप या उससे कम आप करेंगे तो और अच्छा आएगा। और इसके बाद में इस पर फिर से एक सिलाई लगा लेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए कपड़े को सामने से। ये बिल्कुल पिको की तरह लुक देगा। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही बेसिक सा इजी तरीका मैंने आपको बताया, आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।